All right. So we were solving specimen paper of 2023 और उसमें हम सॉल्व कर रहे थे P1. तो हमने इसमें we actually were able to solve all the questions in section A and question number 5 part A of section B. तो हम अब B part करने लगे which is of 12 marks. लेकिन एक चीज मुझे आपको पहले बतानी है और वो क्या? Okay, I told you in the last class that whenever there are marks for application in a question and context is not given, यानी कि आपको किसी बिजनेस की नेचर के बारे में नहीं बताया हुआ, बट देर आर मार्क्स फॉर एप्लीकेशन, तो वो मार्क्स कैसे गेन करते हैं? वो मार्क्स गेन करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यू क्रिएट अ सिनेरियो. और ये हमने 5 नंबर के क्वेश्चन में भी किया था, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन में देर वॉज नो कॉन्टेक्स्ट गिवन, दो देर आर 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन. यही काम हमने 1B में भी किया था, बिकॉज अगेन यहाँ पर 2 नंबर एप्लीकेशन के होते हैं और 1 नॉलेज का होता है. तो अगेन देयर वाज नो कॉन्टेक्स्ट देयर, और हमने सीखा था कि हमें सिनेरियो कैसे क्रिएट करना है, बिकॉज वी हैव टू गेट मार्क्स फॉर द एप्लीकेशन एज वेल. अब मैं आपको यही दिखाने लगा हूँ. किसी बच्चे ने सवाल भी पूछा था और या साहब थे यहाँ पर कि सर आपको कैसे पता कि ऐसे होना है? मैंने कहा ना, ये आपको कहीं भी अभी नजर नहीं आएगा, और कोई आपको शायद ना भी बता रहा हो. कोई एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जिन्होंने होमवर्क किया हुआ है, वो शायद बता पाए. अच्छा, अब मैं वो बताने लगा हूँ. अब आप ये गौर करें, ये जो 5A हमने की है लास्ट टाइम, एनालाइज 2 रीजन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू सेट स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स. अब यहाँ पर इनफैक्ट देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट देयर, बट आउट ऑफ इट देयर आर 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन. अब मैं आपको वो दिखाने लगा हूँ. ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मार्क्स स्कीम जो स्पेसिमन पेपर की कैम्ब्रिज वालों ने रिलीज की है. अब आप इसमें गौर करें, ये ऊपर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5A, आपको नजर आ रहा होगा. 5A और 6A का सेम पैटर्न होता है, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होती है. तो अब आपने गौर करना है कि यहाँ एप्लीकेशन के नंबर 2 नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है, ऑफकोर्स मैंने भी बताया हुआ आपको, ठीक है, लेकिन वो कैसे मिलेंगे? ये जरा गौर करें. इधर नीचे अगर हम आ जाए, यहाँ पर जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, application of 2 relevant points to a business context. आपको समझ आ रही है इसका क्या मतलब है? To a business context का मतलब है context of any business, यानी कि आ का मतलब यही हुआ ना, कोई भी. तो you can come up with any business context. अच्छा, context 2 तरह से हो सकता है, मैंने बताया था. एक कि यू कैन टेल द नेचर ऑफ द बिजनेस, कि वो किस प्रोडक्ट में डील करता है, किस गुड या सर्विस में डील करता है. और यू कैन मेंशन द एनवायरनमेंट इन विच बिजनेस ऑपरेट्स, कि वो एनवायरनमेंट बहुत कॉम्पिटिटिव है या बहुत डायनेमिक है, या वहां पर रिसेशन आई हुई है, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत एडवर्स हैं. कुछ भी सिनेरियो क्रिएट करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ लिखा है टू आ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, मतलब नहीं दिया हुआ क्योंकि अगर, तो आपको खुद क्रिएट करना है. अच्छा, अब आप गौर करें, मैं आपको 5B दिखा रहा हूं. यहाँ पे अगर आप गौर करें तो क्या यहाँ पर बिजनेस कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है? क्या ख्याल है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मौजूद है? मना, आप बता सकती हो यहाँ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट क्या है? नहीं, ये देखिए, यहाँ है बैंक. उन्होंने हमें बिजनेस की नेचर बता दी, तो इधर ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट है. इसका मतलब है यू कैन नॉट क्रिएट योर ओन सिनेरियो, यू हैव टू डेवलप पॉइंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बैंक. आप इससे हट नहीं सकते, अदरवाइज यू वोंट गेट एनी मार्क्स. अच्छा, अब मार्क्स स्कीम पे गौर करें जरा, 5B की आपको ही दिखाने लगा हूं. हम चलते हैं ऊपर. ये देखें, ये अब उसने कहा है 5B और 6B, ये आपको ऊपर नजर आ रहा है ना, यहाँ पर 5B और 6B सेम मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है. अब गौर करें, एप्लीकेशन के यहाँ भी 2 नंबर हैं, लेकिन कैसे मिल रहे हैं जरा गौर करो. डेवलप्ड एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट पॉइंट्स टू द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट. अब इतनी अंग्रेजी तो आपको आनी चाहिए, ऑफ कोर्स यू आर इन ए लेवल्स. द का मतलब है वो बिजनेस विच इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन. ये है वो फर्क जो मैंने आपको पहले ही बताया था, और अब मैं उसका एविडेंस भी दे रहा हूं आपको मार्क्स स्कीम से. बहुत माइन्यूट सी बात है. वहां आ बिजनेस है, यू हैव टू क्रिएट योर ओन सिनेरियो. यहाँ द बिजनेस है,
कि अब आप उस जो सिनेरियो उन्होंने दे दिया, जो कॉन्टेक्स्ट दे दिया, अब आप उसे हट नहीं सकते, अब आपको बैंक के सिनेरियो में ही रहना है। अब हम सवाल शुरू करते हैं जी। तो ये बात आपको पता थी? ताहा, आपको बात पता थी ये? नहीं सर। नहीं पता थी, अच्छा। इसीलिए तो डू ईदर अटेंड माय क्लासेस और वॉच माय वीडियोस ऑन माय चैनल, आपको बहुत फायदा हो सकता है। अच्छा, ओके, ऑलराइट। और बाकी तो चलो स्टूडेंट मेरे हैं ही, उनको तो पता ही है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ये सवाल, और मैं ये है सवाल, ये हम सारा सॉल्व कर चुके हैं ऊपर, तो मैं उसको तो डिस्कस नहीं कर रहा। अच्छा जी, evaluate the view that a mission statement is only important to a bank if it significantly influences the strategy and tactics of that business. A marks distribution is right in front of you. मैंने पहले लिखी हुई है, there are 2 marks for knowledge, 2 for application, 2 for analysis and 6 for evaluation. That is why this is the toughest question in P1. क्योंकि evaluation examiner report ये कहती है कि सबसे मुश्किल ऑब्जेक्टिव लगता है टू स्टूडेंट्स कि उसको कैसे अचीव करें, और मार्क्स भी हाफ द मार्क्स जो हैं दे आर ऑफ एवेल्यूएशन। अच्छा, इस तरह का सवाल अटेम्प्ट करने के लिए, यानी कि एवेल्यूएशन वाला P2 में भी आता है 12 नंबर का, यू हैव टू थिंक बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन अबाउट एवेल्यूएशन। आप क्वेश्चन स्टार्ट करके एवेल्यूएशन का नहीं सोच सकते। आई एम टेलिंग यू, यू विल बी लॉस्ट कंप्लीटली। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आपको पहले से ये डिसाइड करना है कि मैं इस स्टेटमेंट की फेवर में जाऊंगा या अगेंस्ट, यानी कि क्या मैं ये कहूंगा इन द एंड इन माय वैल्यूएशन कि बैंक जो है वो, सॉरी, मिशन स्टेटमेंट सिर्फ तभी इंपॉर्टेंट है जब वो स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स बनाने में हेल्प करती है, यही कह रहा है वो ना, उनको इन्फ्लुएंस करती है, और वरना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं, या आप कहेंगे कि मिशन स्टेटमेंट जो है वो खाली स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स को बनाने में हेल्प नहीं करती, बल्कि उसकी और भी यूजफुलनेस है। आप ये भी बता सकते हैं। तो देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग एवेल्यूएशन। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी करनी है, और आपको क्या करना है। द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स मस्ट बी इन योर एवेल्यूएशन, इट मस्ट नॉट बी इन योर बॉडी। वजह, क्योंकि एनालिसिस तो 2 नंबर का है, ये याद रखिएगा, एवेल्यूएशन 6 नंबर की है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट या पॉइंट्स आपको वो बचा के रखने हैं जो आपने फेवर या अगेंस्ट में देने हैं, एंड यू विल बी यूजिंग इट इन योर एवेल्यूएशन। बॉडी में कोई और पॉइंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपने सर अगर कैन बॉडी वी में, गिव हाँ हाँ सर बोले जी सर जी, कैन वी गिव टू साइडेड इवैल्यूएशन? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक आंसर। लेकिन इस तरह की वैल्यूएशन तभी अच्छी होगी अगर आपके पास बहुत सॉलिड रीजन है, तो फिर दिया जा सकता है। अदरवाइज अगर आप वैसे ही लिख देंगे कि जी ये दोनों हो सकते हैं, तो बात नहीं बनेगी, आपको दोनों का लॉजिक देना पड़ेगा, विच इज नॉट दैट इजी। आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत होगा, आप दे सकते हैं, बट उसके लिए फिर आपको आर्गुमेंट देना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो यू कैन डू दैट एज वेल। अच्छा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, राइट। और सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, हम नॉलेज का ऑब्जेक्टिव जो है उसको मीट करेंगे, राइट। अच्छा, स्टार्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। देयर आर 3 वेज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग नॉलेज। 1, find a business term which is there in the statement of the question and define it. वो automatically relevant है। Second, if the question is about advantages or disadvantages, usefulness or importance, you can mention one point, you can state one point before developing it, तो आपको वहां पर भी 1 नंबर नॉलेज का मिल सकता है अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती, और जब दूसरा पॉइंट बताएंगे तो दूसरा नंबर भी मिल सकता है। थर्ड वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग नॉलेज, आपको डेफिनेशन भी नहीं आती और आपने पॉइंट भी, या क्वेश्चन इस तरह का है कि आप पॉइंट स्टेट नहीं कर पा रहे या नहीं किया, तो तरीका क्या है कि इफ वाइल डेवलपिंग अ पॉइंट यू आर यूजिंग अ बिजनेस टर्म, यू कैन डिफाइन दैट टर्म एज वेल। दिस इज ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉलेज। लेकिन एक बात याद रखनी है, आप जो भी टर्म डिफाइन करें, इवन एट द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन और इन द बॉडी, वो क्वेश्चन से रेलेवेंट होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि यू कैन डिफाइन एनी बिजनेस टर्म, ये ध्यान में रखना। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं,
हम स्ट्रैटेजी को डिफाइन कर सकते हैं, हम टैक्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, हम मिशन स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। मार्क्स नॉलेज के दो ही हैं। तो एक कॉम्पैक्ट डेफिनेशन दे दो तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। हम शुरू करते हैं। मैं रेड कलर इस्तेमाल करूंगा नॉलेज के लिए, तो मैं लिख रहा हूं, इट डिस्क्राइब्स द एम ऑफ अ बिजनेस, राइट, फ्रेज्ड इन अ वे, यानी कि ऐसे उसको लिखा जाए। वो दो काम करता है, टू मोटिवेट एम्प्लॉइज, कि एम्प्लॉइज उसको देखकर मोटिवेट होते हैं, एंड स्टिमुलेट इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइड ग्रुप्स। आउटसाइड ग्रुप्स, ये आउटसाइड ग्रुप में कौन आते हैं? आउटसाइड ग्रुप में कम्युनिटी आ सकती है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, कस्टमर्स आ सकते हैं। तो उनको भी, उनके भी इंटरेस्ट को रेज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, कि दे शुड बी इंटरेस्टेड इन द बिजनेस, चाहे वो गुड्स बाय करने के लिए हैं एज अ कस्टमर, या वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हैं एज अ शेयर होल्डर। तो इस तरह का आपका कैची मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। अच्छा, आउटसाइड ग्रुप्स जैसे, सच एज, जैसे मैंने बताया, कस्टमर्स। आउटसाइड ग्रुप तो वही होता है ना, हु आर नॉट पार्ट ऑफ द बिजनेस, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, ईटीसी। ठीक है, तो अच्छा, कस्टमर की स्पेलिंग ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। और जैसे कि मैंने बताया था कि योर डेफिनेशन मस्ट हैव टू पार्ट्स, यू मस्ट बी एबल टू सेग्रीगेट योर डेफिनेशन इनटू टू पार्ट्स, तो वो हम कर सकते हैं आसानी से। तो अब हम आगे चलते हैं। हमने नॉलेज के नंबर ले लिए, तो यहाँ पर हमें 2 नंबर नॉलेज के मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं हम आगे एनालिसिस की तरफ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? हम मिशन स्टेटमेंट की पहले इंपॉर्टेंस बताएंगे कि मिशन स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर वो स्ट्रेटेजी और टैक्टिक को इन्फ्लुएंस करता है। आसान लफ्जों में, कि मिशन स्टेटमेंट अगर स्ट्रेटेजी और टैक्टिक को बनाने में हेल्प करता है, तो ये बिजनेस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, और इस केस में पर्टिकुलरली बैंक के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। हम पहले इंपॉर्टेंस बताएंगे। अच्छा, याद रखना है, नेवर स्टार्ट बाय एड्रेसिंग द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। मैंने एक बात बताई हुई है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम कब एड्रेस करते हैं? व्हाइल डूइंग आवर एवेल्युएशन। एवेल्युएशन में डायरेक्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करते हैं, उससे पहले नहीं करना। अच्छा, अब मैं इसको डिफरेंट कलर दे देता हूं, क्योंकि एनालिसिस के लिए मैंने ग्रीन कलर चूज किया हुआ है। तो अब मैं कह रहा हूं, मिशन स्टेटमेंट टेल्स व्हाई बिजनेसेस एग्जिस्ट, व्हाई बिजनेसेस एग्जिस्ट बताता है ना, ये मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। अच्छा, एग्जिस्ट एंड प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर अ बिजनेस टू ऑपरेट, फॉर अ बिजनेस टू ऑपरेट, कि बिजनेस ने कैसे ऑपरेट करना है, डायरेक्शन भी तो देता है ना। तो मैं इसको अगर चाहूं तो क्या कहते हैं, एक बुलेट पॉइंट बना सकता हूँ, हेडिंग नहीं देनी, तो मैं इसको ऐसे डैश भी डाल सकता हूँ और आगे एक्सप्लेन। लेकिन मैंने चूंकि नंबर नॉलेज के 2 ले लिए हैं, तो मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पर नॉलेज की शो करने की, मुझे पता है मुझे नंबर मिल गए हैं। तो हम आगे चलते हैं, आगे इसको, तो अच्छा, मैंने लिख दिया, इट हेल्प्स, मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ अभी, ठीक है। इट हेल्प्स टू फॉर्म, जो ऊपर क्वेश्चन है, हेल्प्स टू फॉर्म effective strategies and tactics, ठीक है। अच्छा, अब आपके सर आप क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं? नहीं, क्वेश्चन है कि क्या मिशन स्टेटमेंट तभी इंपॉर्टेंट है जब वो इन्फ्लुएंस करती है स्ट्रेटजी और टैक्टिक को। मैं इसका आंसर नहीं दे रहा, मैं सिंपली मिशन स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं फॉर अ बैंक। ऑफ कोर्स मैं इसमें स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स को रिलेट करूंगा, लेकिन मैं एवेल्युएट नहीं कर रहा। अच्छा, अब तो अब मैं इसमें आगे चलते हैं जी। इफ अ बैंक्स मिशन स्टेटमेंट, if a bank's mission statement is customer based, आपको पता है मिशन स्टेटमेंट 2 तरह की होती है, या कस्टमर बेस्ड होती है, जिसमें बताया जाता है कस्टमर की वैल्यू कैसे इंक्रीज करेंगे, या शेयर होल्डर बेस्ड होती है, जिसमें बताया जाता है शेयर होल्डर की वैल्यू कैसे इंक्रीज करेंगे। ये मैंने बताया हुआ क्लास के अंदर। पर इस कस्टमर बेस्ड अगर है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर मिशन स्टेटमेंट कस्टमर बेस्ड है, जैसे सच एज, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं पे,
providing banking services that create more value for their customers, that create more value for their customers. ठीक है, मैंने एक मिशन स्टेटमेंट को थोड़ा सा हवाला दिया है, क्या थी मिशन स्टेटमेंट जो इस तरह की हो गई जिसमें कस्टमर के लिए वैल्यू बढ़े सर्विसेज की. अच्छा, देन अ स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक कुड बी फॉर्म्ड. ठीक है, इसके बेसिस पे देन अ स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक कुड बी फॉर्म्ड. राइट, उसके बेसिस पे आप स्ट्रेटजी या टैक्टिक बना सकते हैं, फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट. अच्छा, एक बात, अब आपका एक सवाल हो सकता है, सर इसमें अभी तक कॉन्टेक्स्ट कहाँ है? तो एक सवाल बनता है, सर आपने यहाँ पर बैंक का वर्ड इस्तेमाल किया है, क्या ये कॉन्टेक्स्ट है? सर आपने यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज का वर्ड इस्तेमाल किया, क्या ये कॉन्टेक्स्ट है? तो मैं कहूंगा ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है. इफ यू आर जस्ट यूजिंग द नेम, इट्स नॉट एन एप्लीकेशन. यू हैव टू यूज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट बिजनेस. मैं हमेशा कहता हूं कि टू डेमोन्स्ट्रेट एप्लीकेशन, डू नॉट यूज अ वर्ड एज कॉन्टेक्स्ट or the word rather, क्योंकि बैंक लिखा हुआ है. Do not use the word as context, rather use the context of that word. मतलब खाली बैंक करने से कुछ नहीं होने वाला, या बैंकिंग सर्विसेज कहने से कुछ नहीं होने वाला. ये समझो कि बैंक में होता क्या है और उसको इस्तेमाल करो एज अ कॉन्टेक्स्ट. राइट, ये मैं बता रहा हूँ. अच्छा, तो अभी तक मैंने कॉन्टेक्ट इस्तेमाल किया ही नहीं है, एंड आई एम इनटू माय वैल्यूएशन. तो मुझे वैल्यूएशन में कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करना है. अच्छा, आगे चलते हैं. एज अ रिजल्ट, और मैंने आपको बताया था कि जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं तो चेन ऑफ एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, और आप उसमें कनेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ एज अ रिजल्ट. राइट, बिकॉज लीडिंग टू. तो ये आपके कनेक्टिव हैं जो आपकी डेवलपमेंट को एक्सटेंड करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल चेन ऑफ एनालिसिस. अच्छा, एज अ रिजल्ट बैंक स्टाफ कैन बी टोल्ड क्लियरली. एज अ रिजल्ट बैंक स्टाफ can be told clearly क्या, to follow a certain approach, to follow a certain approach. क्योंकि मिशन स्टेटमेंट आपको बताती है कि एम्प्लॉइज के लिए क्या है करने के लिए, what would be their role. तो एक सर्टन अप्रोच उनको पता होगी जो हमने फॉलो करनी है while dealing with customers. अच्छा, अभी तक मैंने एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं की अभी तक, क्योंकि अभी दोबारा मैंने बैंक स्टाफ इस्तेमाल किया है, मैंने बैंकिंग सर्विसेज इस्तेमाल किया है, मैंने बैंक का वर्ड इस्तेमाल किया है, बट अभी तक मैंने सिर्फ वो वर्ड इस्तेमाल किया, और मैंने आपको बताया है यूजिंग अ वर्ड इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट. डू नॉट यूज द वर्ड एज कॉन्टेक्स्ट, रादर यूज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट वर्ड. तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, सर ये जितना आपने ये लिखा है इसमें एनालिसिस के 2 नंबर पूरे हो गए हैं. बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मुझे चूंकि एप्लीकेशन के साथ उसको जस्टिफाई करना है, तो मैं एग्जाम्पल यहाँ देने लगा हूँ, तो उसमें एनालिसिस भी होगा साथ में. अच्छा, क्योंकि एनालिसिस एप्लीकेशन के साथ ही मुकम्मल होता है, ये आपने याद रखना है. उसके बगैर एनालिसिस के नंबर उस तरह से आपको नहीं मिलेंगे. अच्छा, आप देखें, ये मैं ब्लू में आ गया हूं क्योंकि मैं कॉन्टेक्ट, अब मैं एप्लीकेशन पे आ रहा हूं, अपने एनालिसिस को कंटिन्यू कर रहा हूं, लेकिन साथ एप्लीकेशन भी लिंक कर रहा हूं. पीपल हु वुड कम टू विथड्रॉ, राइट, पीपल हु कम टू विथड्रॉ कैश should be addressed with minimum of fuss. तो उनको बहुत स्मूथ लगे ये एक्टिविटी, गए हैं आराम से ले लिया, टू सेव टाइम ऑफ द कस्टमर्स, टू सेव टाइम ऑफ द कस्टमर्स, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर्स हैं, क्योंकि इन्हीं का तो कैश आप यूज करते हैं फॉर लेंडिंग मनी टू अदर्स. अच्छा, सिमिलरली, ये मैंने एग्जांपल दिए हैं. सिमिलरली, गिविंग द बेस्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशन, गिविंग द बेस्ट फाइनेंशियल solution to customers. अच्छा, बेस्ट को मैं जरा हटा देता हूँ क्योंकि आगे मैंने गिविंग फाइनेंशियल सॉल्यूशन, क्योंकि आगे मैंने ये लिखना है, इसको मैं गिविंग
a financial solution to customers that is in customers' best of interest. In customers' best of interest. अब फाइनेंशियल सोल्यूशन हमें समझ आ रही है कि बैंक के अंदर फाइनेंशियल सोल्यूशन दिया जाता है कि जैसे आपको बैंक में कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए या आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई स्कीम में आपने पैसा लगाना है, तो बैंक आपको एडवाइस करता है। तो ये मैं अब यूज कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने बात कर दी, अब मैं फर्दर एनालिसिस को कंप्लीट करूंगा अपने। So sorry, it would improve the image of the bank. It would, कि वो इंपॉर्टेंट क्यों है मिशन स्टेटमेंट, ये तो बतानी है ना आपने। हमें ये तो पता चल गया कि मिशन स्टेटमेंट से आपको स्ट्रेटजी और टैक्टिक का पता चल जाता है और आप एम्प्लॉइज को क्लियरली बता सकते हैं कि क्या करना है। तो उससे होगा क्या, मतलब वो मिशन स्टेटमेंट से बिजनेस को क्या फायदा हो रहा है, वो हम आगे उसी को कंटिन्यू करें। सो इट वुड इंप्रूव द इमेज ऑफ द बैंक, इंप्रूव द इमेज ऑफ द बैंक, and more people would like to buy banking services, would like to buy banking services such as, क्या, अब आगे मैं आपको बता रहा हूं कि कितने तरीकों से आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। such as deposit money, in or lending money, lend money from, sorry, हाँ ये ना, banking services such as deposit money in or lend money from, बैंक से लेना ना आपने, from the bank, right? और इसको हम खत्म करते हैं अब थोड़ा सा एक्सटेंड करके, leading to higher revenue and profit। ये मैंने एंड कर दिया हायर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट पे। तो आपका एनालिसिस कैसे होना चाहिए, टेक इट टू द वेरी एंड, ताकि उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे नजर आए। तो मैंने रेवेन्यू और प्रॉफिट पे खत्म किया। मैंने स्टार्ट किया कि मिशन स्टेटमेंट से आप इफेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स बना सकते हैं। अच्छा, इफेक्टिव स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स क्या होती हैं? अभी एक बच्ची ने सवाल भी पूछा था। इफेक्टिव का मतलब है दो स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स विच हेल्प बिजनेस टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो जब टैक्टिक्स सही बनेंगी तो आप एम्प्लॉइज को क्लियरली बता सकेंगे व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, और एम्प्लॉइज फिर कस्टमर्स को उसी तरह ट्रीट करेंगे, उससे इमेज अच्छा होगा और फाइनली रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये मैंने सीक्वेंस रखा है एंड दिस इज व्हाट वी कॉल चेन ऑफ एनालिसिस। स्ट्रेटेजी और टैक्टिक में बुनियादी फर्क क्या है? फर्क ये है कि टैक्टिक्स जो होते हैं ना, आपने याद रखना है, ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी डिसीजन होते हैं, whereas strategy is a long term policy decision। हम ये कह सकते हैं, if we break down our strategy into smaller parts, each part can be identified as tactics। ठीक है, अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ क्योंकि राइट नाउ हम अभी कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं रहे, वो भी कोई क्लासेस जरूर रख लेंगे। अभी तो हम सवाल अटेंड कर रहे हैं, लेकिन ये आपने ध्यान में रखना है कि वो शॉर्ट टर्म होता है और वो लॉन्ग टर्म। सारे टैक्टिक्स को जोड़ लें तो स्ट्रेटेजी बन जाती है। अच्छा, तो अब आप कहें सर कितने, मैंने एक ही पॉइंट लिखा है और एक ही पॉइंट काफी है, राइट? क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया विद चेन ऑफ एनालिसिस और उसमें एप्लीकेशन भी डाल दिया। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ आपको 4 नंबर मिल गए हैं तो वो गलत नहीं होगा। आपको यहाँ पर इनफैक्ट 4 कहा, मैं यहाँ कहूंगा आपको यहाँ 6 नंबर मिल गए, 6 आउट ऑफ 6, 2 नॉलेज के, 2 एप्लीकेशन के और 2 एनालिसिस के। वी आर डन। तो अब हमें क्या करना है, हमें अब एवेल्यूशन करनी है। क्या, और एवेल्यूशन क्या है? एवेल्यूशन है कि आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करना है और बताना है कि क्या ये सिर्फ तभी इंपॉर्टेंट है या वैसे भी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं। और मैंने आपको बात है एवेल्यूशन में मैं स्टार्ट कैसे करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ हाउ एवर से, काउंटर करना है ना। हाउ एवर मिशन स्टेटमेंट serves other purposes as well, serves other purposes, नहीं लिखा,
other purposes as well, right? अच्छा, and has importance for a bank, and has importance for a bank other than forming effective strategies and tactics. Effective strategies and tactics. ये मैंने क्या किया? मैंने वैल्यूएशन शुरू की और स्टार्ट में क्या कह दिया? स्टार्ट में ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस कर दिया कि भाई मिशन स्टेटमेंट खाली सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो इफेक्टिव स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स बनाती है, उसके और भी पर्पसेस हैं। मैंने सीधा क्या किया? क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस कर दिया, अपनी जजमेंट स्टार्ट कर दी। वैल्यूएशन इज मोर लाइक मेकिंग अ जजमेंट। सर ये अब इन माय ओपिनियन से शुरू कर सकते थे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम मुझे इसको जस्टिफाई करना है, ठीक है? अच्छा, आगे मैं लिख रहा हूं, इट एस्टेब्लिशेस एन आइडेंटिटी, इट यानी कि मिशन स्टेटमेंट इट एस्टेब्लिशेस एन आइडेंटिटी। क्यों? मिशन स्टेटमेंट से लोगों को पता चलता है कि भाई बिजनेस क्या कर रहा है, उसकी नेचर क्या है, उसका पर्पस क्या है, तो इमेज तो बनता है। अच्छा, आइडेंटिटी तो बनती है। इट एस्टेब्लिशेस एन आइडेंटिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड। यही है ना? बाहर के लोगों को पता चलता है, जो मैंने डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, ठीक है? फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड, जिसमें कस्टमर्स आते हैं, कम्युनिटी आती है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आते हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके बिजनेस में, तो वो आपकी आइडेंटिटी बिल्ड होती है, वो रिफ्लेक्ट होती है आपकी मिशन स्टेटमेंट से, राइट? अच्छा, तो आउटसाइड वर्ल्ड एंड अट्रैक्ट्स द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स। जो पहली दफा इन्वेस्ट करने लगे हैं वो अट्रैक्ट होते हैं कि यार इन्वेस्ट करना, जरा बिजनेस के बारे में जानने तो सही। तो मिशन स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करती है बिजनेस की आइडेंटिटी को, और इन्वेस्टर्स they might get attracted to invest in that business. So investors towards the business. ठीक है, मैं ग्राउंड बना रहा हूँ। अच्छा, फिर एज अ रिजल्ट वही बात कि इसमें भी आपको चेन ऑफ एनालिसिस चाहिए होगा, एवैल्यूएशन में भी। एज अ रिजल्ट रेजिंग ऑफ फाइनेंस बिकम्स इजियर। ओके, इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, रेजिंग ऑफ, देखो मैं कैसे डेवलप कर रहा हूँ। एज अ रिजल्ट रेजिंग ऑफ फाइनेंस becomes easier as investment plays a pivotal role। pivotal मतलब बहुत मेजर रोल प्ले करता है ना। इन्वेस्टमेंट प्लेज अ पिवटल रोल इन द। अच्छा, अभी तक आप देखोगे मैं वैल्यूएशन कर रहा हूं, लेकिन वैल्यूएशन विदाउट एप्लीकेशन हैज अ वेरी लो वैल्यू इन द आईज ऑफ एग्जामिनर। तो आपको एनालिसिस भी कॉन्टेक्स्ट में करना है और वैल्यूएशन भी कॉन्टेक्स्ट में करनी है। तो अभी तक मैंने बैंक के कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल नहीं किया, तो मुझे करना है जैसे भी है। अच्छा, पिवटल रोल, ठीक है, स्पेलिंग इसके ओके। तो इन द, आगे मैं चेंज कर रहा हूं कलर, क्योंकि मैं एप्लीकेशन की तरफ आ रहा हूं। इन द सक्सेस ऑफ अ बैंक, अब बैंक से कुछ नहीं होता, लेकिन इसे आपको पता है, हुज मेन प्रोडक्ट इज व्हाट? फाइनेंस। उनका तो प्रोडक्ट ही फाइनेंस है, या रिसीव करते हैं या आगे लोन दे देते हैं। तो ये मैंने कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल किया कि उनके लिए तो फाइनेंस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ। अच्छा, फिर अब आगे मैं अभी इसको फर्दर डेवलप कर रहा हूं। मोर ओवर बताता है कि आप यू आर एक्सटेंडिंग योर डेवलपमेंट। मोर ओवर वर्कर्स रिमेन, मैंने बता दिया ना इन्वेस्टर्स का, तो ठीक है। अब मैं आउटसाइड ग्रुप में और भी तो लोग अभी आएंगे, मैं वर्कर्स की भी बात कर लेता हूँ। मोर ओवर वर्कर्स रिमेन हाई इन स्पिरिट। वर्कर्स रिमेन हाई इन स्पिरिट इफ मिशन स्टेटमेंट, अगर मिशन स्टेटमेंट इस तरह की है कुछ, इज कस्टमर फोकस्ड। अभी बताया था आपको, इफ मिशन स्टेटमेंट इज कस्टमर फोकस्ड।
जैसे मैंने आप क्लास में बताया हुआ है कि जैसे सिटी स्कूल की मिशन स्टेटमेंट कुछ इस तरह की है कि वी आर गोल या आर मिशन इज टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू आर स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी ट्रेनिंग टू आर स्टाफ, इस तरह करके। तो ये कस्टमर बेस नजर आ रहा है कि स्टूडेंट्स को हाईली क्वालिफाइड टीचर्स मिलेंगे और एक स्टैंडर्ड ऑफ नहीं सर, एजुकेशन। उनकी तो वो है ना, आई एम टू लर्न। हाँ वो तो है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड, नहीं नहीं मिशन स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, ये तो उनका एंथम है। अच्छा, इज कस्टमर फोकस्ड एज दे फील ऑनर्ड, कि जी हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो अपने कस्टमर्स की केयर करते हैं। तो एज दे फील ऑनर्ड बीइंग पार्ट ऑफ पीपल केयरिंग ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग पार्ट ऑफ पीपल केयरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑनर्ड की स्पेलिंग वैसे ठीक है, लेकिन ये कहता है जी कि यू नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये अमेरिकन इंग्लिश में है, शायद ब्रिटिश में आता है। अच्छा, ऑल राइट, तो पीपल केयरिंग ऑर्गेनाइजेशन, हेंस आप देख लो मैं कनेक्टर्स कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ डेवलप करने के लिए। अच्छा, अब मैं और मजीद कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ क्योंकि एप्लीकेशन 6 नंबर की है, मजाक नहीं है। अच्छा सर, कि कितने कनेक्टर्स इस्तेमाल करने चाहिए? आप देखो जी, मतलब आपने 6 एप्लीकेशन में 6 नंबर लेने हैं, तो उस हिसाब से आपकी डेवलपमेंट इतनी होनी चाहिए। लेकिन मैं ही कहूंगा वेरिएशन में अगर आपने 2 पॉइंट लिख दिए हैं ना तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, 2 पॉइंट्स के को अच्छे से डेवलप कर दिया है तो। अच्छा, अब मैं आगे यहाँ से चल रहा हूँ कि मैं आगे ना, ये टाइम जो खत्म हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, आप ऐसा करें दोबारा ज्वाइन कर लें ताकि आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें।